हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बाय सेपरेट मेथड। ठीक है, किसी भी नंबर कोई अगर नंबर हमें दिए हुए हैं और उसका हमको एचसीएफ निकालना है और किस मेथड से, सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स आपको पता है और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होगा कि क्या होता है। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। सेपरेट में क्या होता है कि जो नंबर हमें दिए होते हैं हम उसका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद हम एचसीएफ निकालते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें हम जो नंबर हमको दिए होते हैं उनका हम एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद हम अपना एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले तो हम करेंगे 15 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमारे पास 15 है, तो 15 को कौन सा टेबल 2, तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा 3 से, तो 3 5 ज़ार 15। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे जो हमें 5 मिला है इसको केवल 5 ही डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली, तो 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो 15 के हमें कितने फैक्टर्स मिले यहाँ पर, 3 एंड 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 20 को यहाँ पर कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली, तो वो है 2। ठीक है, तो 2 1 ज़ार 2 एंड 0 ही होगी हमारी, 10 टाइम्स में ये 2 से डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर से ये 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, देन अब यहाँ पे जो 5 है वो ना 3 से डिवाइड हो सकता है, ना 4 से और ना ही 2 से, तो ये जो 5 आया ये हमारा 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, 5 1 ज़ार 5। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 15 और 20 के अलग से जो है इसके अलग अलग हमने फैक्टर्स निकाले हैं और एचसीएफ निकालना है हमें। और एचसीएफ क्या होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब जो 15 और 20 के जो फैक्टर्स मिले हैं हमें उसमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो सबसे बड़ा है दोनों में। ठीक है, तो ये तो हमारे 15 के फैक्टर्स थे। अब हम 20 के फैक्टर्स लेते हैं। 20 के फैक्टर्स थे हमारे 2 × 2 × 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें 3 का कोई पेयर यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, मतलब 15 के फैक्टर्स की बात करें तो 15 में 3 है और 5 है, लेकिन यहाँ पर तो 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ पता है ना आपको, एचसीएफ मतलब कि दोनों में जो कॉमन है, जो नंबर इसमें भी है और इसमें भी है और सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 5। ठीक है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन अगर 2 की बात करें 2 इसमें तो है बट इसमें नहीं है। ठीक है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, और सबसे बड़ा यानी कि जो 5 है वो इसमें भी मिल रहा है हमको, 15 के फैक्टर्स में भी है और 20 के फैक्टर्स में भी हमें 5 मिल रहा है और ये सबसे बड़ा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 5। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एचसीएफ बाय कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें इसका एक साथ जो है इनके हमको फैक्टर्स निकालना है, उसके बाद हम इसका एचसीएफ देखेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमारे पास है 54 एंड 81। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हमें एक कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, एक साथ डिवाइड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, अब जो 54 है वो तो 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 81 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, 3 से दोनों हमारे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 3 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर लेंगे 3। ठीक है, तो 3 से जो 54 है वो कितने टाइम में कटेगा, तो 54 को 18 टाइम्स में ये डिवाइड कर देगा इसको। ठीक है, अब लेते हैं हम 81, तो 81 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 81 का जो फैक्टर। इनको डिवाइड करने के लिए हमें एक सेम नंबर से, मतलब सेम फैक्टर हमें ढूंढना होगा जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। ठीक है, हमें अलग अलग नहीं करना है कि 54 अगर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हमने 81 को किसी और नंबर से डिवाइड कर दिया, हमें यहाँ पर सेम नंबर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से तो 81 डिवाइड नहीं सकता, लेकिन 54 हो सकता है, बट हमें क्या करना है, हमें सेम नंबर लेना है। ठीक है, जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो यहाँ पर जो 3 नंबर है, 3 जो फैक्टर है वो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, एक साथ, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 जो है 84 को 18 टाइम्स में ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 18 मिलेगा हमको और 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 27। ठीक है, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर भी इसके बाद भी 18 और 27 दोबारा जो है सेम नंबर से ही हमें इसको डिवाइड करना है। तो 3 यहाँ पर ऐसा नंबर जिन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पर जाएगा 3 6 ज़ार 18 एंड 3 9 ज़ार 27। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से फिर से हमें करना है डिवाइड, तो 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9। अब देखिए, अब हमें यहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब यहीं पे हमको रुक जाना है, क्योंकि जो लास्ट में हमें नंबर मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 2 एंड 3, तो 2 और 3 किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, किसी सेम नंबर से। ठीक है, 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, इसीलिए आगे हमको अब नहीं बढ़ना है। तो हमें जो फैक्टर मिले हैं वो मिला है 3 × 3 × 3। ठीक है, तो 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 27। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया हम फिर से एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब हमको कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, हम एक साथ इन दोनों को डिवाइड करेंगे सेम फैक्टर से। यहाँ पर
3 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 54 को डिवाइड करने से हमें मिला नंबर 18, और 81 भी जो है 3 जो है 81 को भी डिवाइड कर सकता है 27 टाइम्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें नंबर मिला 18 एंड 27। फिर से हमको एक ही फैक्टर से, सेम फैक्टर से इनको डिवाइड करना है, ठीक है, अलग अलग से नहीं करना है, सेम फैक्टर से। तो 3 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। तो 3 से 18 को डिवाइड करने के बाद नंबर मिला हमको 6, 27 को डिवाइड करने के बाद नंबर मिला हमको 9। फिर से हम 3 से देखिए, हालांकि 2 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमने कहा ना, हमको एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करना है, सेम नंबर से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे 2 को 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, फिर हमने 3 को 9 को छोड़ के अगली बार 9 से डिवाइड कर दिया। हमने सिर्फ सेम फैक्टर, जो दोनों को, ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर सके एक साथ। तो यहाँ पे 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 2 6 और 3 3 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि अब हमें जो नंबर मिला है वो 2 और 3 मिला है। अब देखिए 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा ना, हमको सेम नंबर लेना है, अलग अलग नंबर नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। 2 अगर मान लिया हम 2 से 2 लेते हैं तो 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को, तो यहीं पे हमको अब रुक जाना है। अब हमें जो फैक्टर्स मिले उनको हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 3 × 3 × 3, तो 3 3 9, 9 3 27। तो